फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे। जैसा कि हम सभी यहाँ पे 12th स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप सभी हम सभी साथ मिल करके और हमारी मेहनत को अब जो है अंतिम अंजाम देने की हमारी समय आ चुकी है, जिसके लिए आप सभी के साथ मैं जुड़ के आज बहुत बड़े टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट लिखी हुई, जिसे आप ध्यान से देखें। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। कहने का मतलब आप पहले उतनी आपकी हैसियत नहीं थी, आप उतनी चीज़ें समझ नहीं पाते थे, और आज आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आपको हर एक चीज़ आपको समझ आ रही है। आपको लग रहा है कि नहीं, आपको इंग्लिश में 80+ आप गेन कर सकते हो, 90+ ला सकते हो। तो आप ऐसा मत समझो कि नहीं मैं अब तो सुल्तान बन गया, मैं तो इंग्लिश का जो हूँ आप शेक्सपियर बन गए हो। तो ऐसा नहीं। आपको कब बाय द वे आपके पास पैसे पहले नहीं, तब सडनली आपके पास प्रभु की कृपा से बहुत सारे पैसे आ गए। तो आप ऐसा मत समझो अरे मैं ही तो नरेंद्र मोदी बन चुका यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें से जो है आप बच के रहें। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कि कहने का ये मतलब है, आप कितना भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ों से कितनी बार आप हार रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप फिर भी ऐसा अपने मन में ठान के रखिए कि नहीं मैं चाहूँगा तो जीत ही सकता हूँ। और इस तरह से ही इसी तरह की हम सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आप सभी 12th स्टूडेंट्स जो इस बार 2021 में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएँ हैं। कि जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे लाए 90, और क्या 90 लाने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा। यदि दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आप अपनी ब्रदर की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो। देखते हैं हमारा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन से जो पैटर्न आ रहा है, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न जो बदल रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। सबसे पहले ध्यान देंगे आपकी जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले वाले पैटर्न में होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस में से किन्हीं आपको 50 को अटेम्प्ट करना है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति 50 के बाद 51 को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करे। तो सर क्या हम वहाँ पे काउंटिंग करेंगे? अरे नहीं, आप काउंटिंग मत करना। आपके पास जैसे मान लो आपने नंबर 6 क्वेश्चन बन गया, आप 6 के पास एक छोटा सा 1 लिख दो। इतना ही छोटा लिखो कि बस वो आपको केवल दिखे और किसी को ना दिखे। आपको फिर बना 24 नंबर क्वेश्चन, आप उसके पास 2 लिख दो। आपको बन गया फिर 12 नंबर क्वेश्चन, आप उसके पास 3 लिखो। ऐसे करके आप लिखते चले जाओ तो आपकी काउंटिंग हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़, आप सभी टाइम पे बहुत ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं देखना कि अरे मेरे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ऐसे करके अरे नहीं पहले मैं सारा आंसर टिक लगा ले तो बाद में मैं उसको कलर करूँगा OMR को, तो आपकी टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करने वाली है। तो जैसे जैसे आपको कोई भी आंसर पता चले, आप उसके साथ जो है उस OMR को भी आप कलर इस तरह से करते करते आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखिए, केवल 50 क्वेश्चंस को ये अटेम्प्ट करने हैं। 50 के बाद आप 51 क्वेश्चंस के पास अटेम्प्ट करने के लिए ना जाएं। ध्यान रखिए इस चीज़ का, आपको मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ इस चीज़ों से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 100 are 4 options, out of which only 1 is correct. Out of 100 questions you have to attempt only 50. जो है आपके 1 से 100 तक जो है 4 ऑप्शंस हर एक क्वेश्चंस के मिलेंगे, जिसमें आपको केवल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और हर एक में एक ही ऑप्शंस राइट है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से होंगे और 60 क्वेश्चंस ग्रामर से होंगे। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आए तो पहले आप ग्रामर नहीं, पहले आप लिटरेचर का अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको लिटरेचर में विश्वास है। 100% आपको लगेगा ही कि लोमोव किससे शादी करने के लिए जा रहा है, तो लोमोव नतालिया से जा रहा है, तो नतालिया आप टिक करके जाओगे, उसमें कोई गलती की चांसेस नहीं बनती है। तो जो आपको लगे, जिसमें आपको 5% भी डाउट लगे ना, आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है। आप चाहोगे 100 क्वेश्चन में ना ईजिली 50 क्वेश्चन 50 नंबर लेके चले आओगे। तो इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप वैसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो। सर आप प्रैक्टिस कहाँ से होगी? गाइज मैं आपको 200 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आज के ही वीडियो में आपको रात में एक वीडियो मिलेगी 100 क्वेश्चन की, और कल ना तो परसों आपको फिर 100 क्वेश्चन जो है केवल बुक का 100 क्वेश्चन केवल बुक का जो है मैं लिटरेचर का जो हूँ मैं आप सभी के साथ, जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी रहेगी, पोइट्री भी रहेगी और प्रोज भी रहेगी, उस सब का आपको डिस्कशन कल के वीडियो में करवाऊंगा। आज के वीडियो के 100 क्वेश्चन में आपको केवल और केवल जो है केवल नहीं, आपको बुक भी रहेगा और आपका ग्रामर भी क्वेश्चंस रहेगा। तो गाइज आपने मेरा अभी तक का 100 वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो जा करके देख लो, वो बहुत हेल्प करेगा। अरे बाद में आपके पास फिर टाइम बचेगा, आप देखते रहना कॉमेडी शो बैठ के, लेकिन अभी आपके लिए यही रामबाण है, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। आते हैं
अगले पॉइंट पे गाइज, यदि आप भी 12th के बाद अगर किसी भी इस तरह की बैंक, रेलवे, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है मुझसे पढ़ करके, तो आप बिल्कुल भूले मत हमारे साथ जुड़ना। मैं आपका ये बैच जो है फरवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ, फरवरी के लास्ट वीक से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 0 to हाई लेवल कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो होगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो लिखने वाला होता है। डिस्क्रिप्टिव में सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आएगा राइट एन एसे ऑन एनी वन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, जिसमें आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे। एक एसे लिखना है, 8 मार्क्स का एक एसे होने वाला है। अब तो सर यहीं पे आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर मुझे आप एसे का गेस बता दो। देखो मैं आपको उसी चीज़ का गेस बताऊंगा जिसमें मुझे 100% विश्वास है कि ये चीज़ें लगेगी ही, आएगी। लेकिन जिस चीज़ों में मुझे विश्वास नहीं है तो मैं आपको उस चीज़ का गेस नहीं दे रहा हूँ। वैसे आप ध्यान रखेंगे आपका योर फेवरेट करके कोई ना कोई एक ऐसे आ सकता है, चांसेस है 80% में चांसेस देता हूँ कि योर फेवरेट हॉबी, योर फेवरेट मैच, योर फेवरेट गेम, योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट लाइफ डे, इस तरह से आपका कोई ना कोई एक जरूर फेवरेट वाला आएगा। कोविड-19 के बारे में भी आएगा, तो आप इस चीज़ में ध्यान देना। ऐसा क्या करना, आपको अगर उसका हिंदी आ रहा है ना तो हिंदी को आप जैसे तैसे ट्रांसलेट करके लिखो, क्योंकि आपके पास जो एग्जामिनर इतनी ग्रामर उसकी नहीं चेक करती, क्योंकि एक एस्से है, एस्से का आपको बस वो चेक करते कि आपको कितनी जानकारी उसके बारे में। तो आप केवल उसको लिखने की कोशिश करो। आप हिंदी से ट्रांसलेट करके तो इंग्लिश लिख सकते हो ना, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करो। बाद बाकी ये 8 नंबर आप अपनी कैसे भी कवर कर लो, पूरा फिर मैं कवर करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास प्रोज सेक्शन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन करवाया है हाल फिलहाल की वीडियो में, प्रोज का कुछ दिन पहले ही, लगभग 2-3 दिन पहले, उसको अगर नहीं देखा है तो जा करके देखो। कोई भी प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन आएगा, जैसे मान लो आपका जैसे द आर्टिस्ट का आ गया, आपने आर्टिस्ट के बारे में इतनी सारी बातें पढ़े हो कि आर्टिस्ट में सेबी नाम का लड़का है, 12 साल का है, जापान में रहता है, उसे पैशनेटली इंटरेस्टेड है लौकियों में, हुआ इधर उधर लौकी इकट्ठा करता है, एक दिन उसे 5 इंच की लौकी दिखी, ये वगैरह वगैरह करके आप तो कितनी सारी लाइनें लिख सकते हो। और इसमें केवल आपको जो है ना 8 से 10 लाइन में आंसर करना, ज़्यादा लाइन में नहीं करना। 8 लाइन में लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपको 8 लाइन में आंसर करो, लगभग 70 शब्दों से 80 शब्दों के बीच में आंसर करो। एक एक्सप्लेनेशन लिखोगे, 4 मार्क्स मिलने वाला है। और यदि ध्यान रखना आपके पास कोई शॉर्ट स्टोरी का मिले, जैसे द अर्थ का, जैसे अ पिंच ऑफ स्नफ का, जैसे कि आपको ये आ जाए, ये आपका एक और है लेसन द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नफ, और एक और है देखो मैं भूला, द आर्टिस्ट का, फिर अ मैरिज प्रपोजल, या आपका आ जाए फिर ये हाउ फ्रीज द प्रेस, ऐसे ये क्या बोलते फिर आई हैव अ ड्रीम। ये सब आपको अगर एक ना एक आपके पास घूमे गए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाया है, कोई भी उस लेसन का पूछ दे आप उसी वही एक्सप्लेनेशन को वहाँ पे लिखने वालों। बस लास्ट पंक्ति में क्या करना, जो एक्सप्लेनेशन में लाइन लिखी होगी ना, बस उसी लाइन को आप वहाँ पे अंतिम लाइन में एक्सप्लेनेशन में जोड़ देना, और कुछ नहीं करना है। तो आपके 4 नंबर देखो यहाँ से पक्के होने वाले हैं। फिर 4 नंबर जो है आपके एक्सप्लेनेशन ही है, जो है पोइट्री सेक्शन से। ये तो हो गया प्रोज का। और अगला जो 4 नंबर है जो है पोइट्री सेक्शन का, पोयम में से जैसे आपको दे देगा एन एपिटैप से, जैसे सोल्जर से दे देगा, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से कोई लाइन दे देगा, तो आपको किसी एक लाइन को एक्सप्लेन करना। तो मैंने एक्सप्लेनेशन का 8 दोनों में किया है, 8 इसमें से 8 इसमें से। आप हर एक को गौर से देख लो, समझ लो। कोई भी उस लेसन का पूछे ना, आप वही लाइन लिखोगे, जो भी लेसन का पूछे जो मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया। और आप उस पूरे वीडियो को देखो अंत तक, उसकी हिंदी आपके कान में गूंजनी चाहिए, तब तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाओगे ना। केवल आप कोशिश मत करो रटने की, हिंदी को समझने की कोशिश करो। तो आपको यहाँ से आपकी देखो 8 नंबर यहाँ से पक्के हुए। और आप मैं इसमें ज़्यादा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ 5 नंबर आप इसमें ले आओ, इसमें भी ज़्यादा नहीं, इस ऐसे में आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, तो 5 नंबर इधर ले आओ। तो देखो 8 और 5 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जाम, या नहीं तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर योर टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना। आपके एग्जाम में एक एप्लीकेशन और एक लेटर राइटिंग आने को है, जिसमें आप सभी लिखोगे एप्लीकेशन। ध्यान रखो एप्लीकेशन ही लिखना है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत आसान होता है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, जगह का नेम, ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, जो लिखा होगा ना एप्लीकेशन में, ये हुई वही वाला सब्जेक्ट आप लिख दोगे। रिक्वेस्टिंग फॉर
ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिक्वेस्टिंग फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिक्वेस्टिंग फॉर 2 days लीव, रिक्वेस्टिंग फॉर इंटर स्कूल टूर्नामेंट, कुछ भी इस तरह का जो लिखा होगा वही आपको वहाँ पे लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। जो आपको 5 मार्क्स दे के पक्का करने वाला, 100% 5 मार्क्स आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ें समझ गए। आगे चले, इसी में जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने आपको एप्लीकेशन भी करवाया, लेटर भी करवाया, लेकिन आपको अगर लेटर अच्छा लगता है तो लिखो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एप्लीकेशन लिखो, क्योंकि आपके पास ये 2 ऑप्शन में से कोई एक लिखना है, और एक आप लिखोगे 5 मार्क्स का आपका पक्का होने वाला है। और जितनी बातें मैंने एप्लीकेशन में सिखाया ना, आप इसे क्या करो, 2 बार अपनी अभी नोटबुक निकालो, एक पेज लो और उस पर भी लिखना स्टार्ट करो। एप्लीकेशन को जितनी बार लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपकी अच्छी हैबिट बनेगी एप्लीकेशन लिखने में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपका क्वेश्चन आंसर आने वाला है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कोई 10 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको उत्तर देना होगा, प्रश्न का आंसर करना होगा किसी 5 का ही। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आंसर आप करोगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे हर पूरे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मैंने आपको 22 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, वही लेसन से फिर वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि वही क्वेश्चन ही टपकेंगे, बट वही लेसन के वही क्वेश्चंस आपके वही लेसन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पहले समझ लो, और उसी तरह का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता तो आप उसी पैटर्न पे मिला जुला के आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे आप वहाँ पे अब ऐसा नहीं करना कि अपनी सर को गलियाने लगो कि सर आपने बोला वो क्वेश्चन नहीं आया। आपको देखो, आपको समझने की ज़रूरत है, बस वो पैटर्न घुमाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मैंने जो क्वेश्चन करवाया आपको अगर उतना भी अगर आंसर याद है तो आप उसी को वहाँ पे ऐड करके लिखते चले जाओ, क्योंकि एग्जामिनर आपका लिखने का स्टाइल देखता है, ना कि वो आपका वो चेक कर रहा है कि आपका सेम टू सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान जरूर देंगे। तो आपको देखो, ये अगर ये अटेम्प्ट करते हो, कम से कम इसमें अगर आप 8 नंबर ले आते हो तो हमने पीछे जोड़ा 13, 13, 8, 21 नंबर जो है यहाँ से हमारे कन्फर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत लोगों को डाउट है, सर समरी किसका याद करें। अब समझेंगे, 6 में जो है आपके पास ABC, ठीक है ना, फिर आपके पास DEF, ये 6 क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 3 को आपको अटेम्प्ट करना है। ये 6 क्वेश्चन में से कोई 3 का अटेम्प्ट करना है, सभी अटेम्प्ट नहीं करना है। अब चलो मैं आपको अंतिम से बताता हूँ। देखो, इसी 3 में से अब क्या आता है, आपका जो है इस बार मैच दी फॉलोइंग 2 बार मिल रहा है। जैसे मैच द नेम ऑफ द ऑथर्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन बी, मतलब ये प्रोज सेक्शन का होगा, और इधर ये पोइट्री सेक्शन का होगा। मतलब इस बार जो आपके एग्जाम में प्रोज और पोइट्री का जो है ना नेम बहुत ध्यान रखना जरूरी है, एकदम उसे याद कर लो। आपको अगर याद नहीं है तो बिल्कुल आप याद करना बिल्कुल ना भूलो, आप अभी लिखो अपने नोटबुक पे और याद करो, नहीं तो आप मेरे साथ रात वाले वीडियो में जरूर जुड़ो, मैं आपको पूरी याद करवा दूंगा वहाँ पे। तो डी हो गया एक ये और एक ये एफ, मैच दी फॉलोइंग। ई नंबर में है ट्रांसलेट एनी 5 आउट ऑफ 8, कोई भी 5 आपको ट्रांसलेशन बनाना है, 8 में से 5 को ट्रांसलेट करना है। तो आपको डी बनाओ, एफ बनाओ और ई बना के आगे आ जाओ। नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक समरी लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे ध्यान देना, एक प्रोज का और एक पोइट्री का समरी मैं बताता हूँ। एक प्रोज के समरी में से आप समझेंगे, यदि आपके प्रोज के समरी में द आर्टिस्ट का समरी आ गया, या आपका द अर्थ का समरी आ गया, या आपका ये अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी आ गया, तो यदि आप ये समरी को अगर कंफर्म कर लेते हो, यदि आपसे ये हो पाता है, तो आप इस तीनों को एक बार जरूर लिख लो, और आपके एग्जाम में ये तीनों में से कोई भी अगर समरी आती है तो आप इसे लिखने की कोशिश करो, अन्यथा इसे आप छोड़ दो। फिर आगे क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, कोई 5-6 क्वेश्चन मैंने करवाया, उस 5-6 क्वेश्चन को करके जाओ। आपका वीडियो इसी पे डाला हुआ है, अब 5-6 क्वेश्चन को करके जाओ। वही 5-6 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन आपको उसमें भी पूछे जाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से, किन्हीं एक का जवाब देना है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इसमें टोटल 6 नहीं 10-12 क्वेश्चन, जिसमें से केवल आपको किन्हीं 3 का आंसर करना है। ये बातों को समझना, 6 नंबर क्वेश्चन में किन्हीं 3 का आंसर करना है। आपको यही ध्यान देना आप कौन कौन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो। तो प्रोज का समरी लिखो या पोइट्री का समरी लिखो, कोई भी एक समरी लिखो। वैसे मैं आपको रात में बताता हूँ, आप पोइट्री में ध्यान रखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का अगर समरी आपसे याद हो पाता है तो आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी याद करके जाएं, और भी मैं 2 समरी आपको अगले वाले वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है ना। रात वाले वीडियो में मैं आपको उसका भी डिस्कशन कर दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्या कहता है, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में 4 क्वेश्चंस रहेगा उसी पैसेज में से, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा, तो आपको वो अटेम्प्ट करना है। नहीं तो उसके बदला एक प्रेसिस रहेगा। प्रेसिस मतलब होता है संक्षिप्त करना। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके शब्द को गिनना होगा, उसको डिवाइड करना होगा 3 से, जितने शब्द आएंगे उतने शब्दों में उस पैराग्राफ को फिर से लिखना होगा, उसका टाइटल का नेम देना होगा, उस पैराग्राफ का क्या नेम हो सकता है। तो आप इतना ना करो, आप केवल पैसेज पढ़ो, पैसेज का आंसर करो, 4 नंबर यहाँ से फ्री में लेके जाओ। ध्यान रखेंगे इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने में आप ज़बरदस्ती का फ्री में जो आपके पास आंसर मिल रहा है ना, 4-5 लाइन में आंसर कोई मत लिखो, केवल 2 लाइन में आंसर लिखने की सभी लोग कोशिश करेंगे। 2 से तीसरी लाइन पे आप लोग नहीं जाओगे, केवल 2 लाइन में, क्योंकि एक क्वेश्चन का वेटेज 1 ही नंबर है गाइस। तो इसीलिए सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ही पैसेंस से, आराम से हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। बाद बाकी आप जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।